बायोलॉजी का टीचर मोहम्मद यूनीर बात कर रहा हूँ। टुडे आई विल प्रेजेंट यू अबाउट बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर 3 टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी क्या है? स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी ग्रीक वर्ड है। किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस जुबान का लफ्ज है? ग्रीक। बायो का मतलब है स्टूडेंट लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी। यानी वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसकी तारीफ हम ये कर सकते हैं, टोटल वेराइटी ऑफ लाइफ, या ऑर्गेनिज्म भी कैसे लाइफ ऑर्गेनिज्म का हो सकते हैं। टोटल वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी द स्टडी ऑफ टोटल वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी इसका सम बुक्स में ये भी है, यानी the number and variety of organism on earth, the number and variety of organism on earth। इसकी इस तरह भी इंट्रोडक्शन हो सकती है। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे मौजूद है। ज़मीन पर लाखों की तादाद में जानदार मौजूद है। ये जानदार एक दूसरे से शेप के लिहाज से, शक्ल के लिहाज से, स्ट्रक्चरल साख्त के लिहाज से और रिप्रोडक्शन के लिहाज से, रिस्पायरेशन के लिहाज से, इसके अलावा अंदरूनी साख्त के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। बहुत सी सिमिलरिटीज़ भी जानदारों में मौजूद है, लेकिन इनमें ये डिफरेंसेस भी मौजूद है। तो ये क्या काज करते हैं? ये बायोडाइवर्सिटी पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? बायोडाइवर्सिटी पैदा करते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी किस वजह से पैदा होते हैं? ड्यू टू स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, shape difference, shape and structural difference, size difference, respiration, तो ये जानदारों में बायोडाइवर्सिटी पैदा करते हैं, यानी वेरिएशन पैदा करते हैं। स्टूडेंट, अर्थ पर तकरीबन 2 मिलियन, कितने टोटल ऑफ ऑर्गेनिज्म? 20 मिलियन है। 2 मिलियन है, सॉरी 2 मिलियन क्या है? नाउन स्पेशीज है। 2 मिलियंस में 1.5 मिलियन ये है एनिमल। वर्ल्ड लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। ये एनिमल स्पीशीज है और 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज है। क्या कौन सी स्पीशीज है? प्लांट स्पीशीज है, नाउन है। साइंटिस्ट का ये आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है कि ये इनकी तादाद 1 करोड़ से भी तजावुज हो सकते हैं, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन अभी तक नाउन कितना है? 2 मिलियन है। ठीक है,
तो ये 2 मिलियन जो ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या है, कुछ सम सिमिलरिटीज़ भी है, इनमें कुछ मुशाबहत भी है और डिफरेंसेस भी है, और इस डिफरेंसेस की वजह से इनमें बायोडाइवर्सिटी पैदा होते हैं, ठीक है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। स्टूडेंट, ये जो एनिमल स्पीशीज है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है किसी इकोसिस्टम में, इसको हम नाम देते हैं फाना। क्या नाम देते हैं? एनिमल स्पीशीज in area or region, area or region, किसी खास जगह का जो एनिमल स्पीशीज होते हैं, जो जानवर थे, इसको हम क्या नाम देते हैं? फाना का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फाना, फाना का नाम देते हैं। और किसी, यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, और किसी खास एरिया में जो प्लांट्स की स्पीशीज होते हैं, किसी खास एरिया का जो प्लांट की स्पीशीज होते हैं, वो इनका क्या कहलाते हैं? वो फ्लोरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लोरा कहलाते हैं। फ्लोरा। The species of plant origin and origin is called flora. स्टूडेंट, हर इलाके का फ्लोरा और फाना क्या होते हैं? मुख्तलिफ हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मुख्तलिफ, यानी हर इलाके के अपने अपने जानदार है, अपने अपने प्लांट्स है, पौधे हैं, अपने अपने जानवर है, ठीक है। एवरी एरिया हैव own type of species या population। स्टूडेंट, ये जो मुख्तलिफ, इसके बाद स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी की मैं आपको टाइप बताता हूँ। बायोडाइवर्सिटी की 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी की कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स। एक है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, एक है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी है, और एक है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एक है स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी, एक है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक है थर्ड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। क्या है? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, ये स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी क्या है? किसी खास इलाके में या किसी रीजन में एक जैसी स्पीशीज नहीं होते, मुख्तलिफ स्पीशीज होते हैं। इनके क्या होते हैं? इनमें डिफरेंस होते हैं।
और ये जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ किसी ख़ास इकोसिस्टम में रहते हैं या किसी ख़ास एरिया में रहते हैं, रीजन में रहते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। जब हम किसी इकोसिस्टम या रीजन की मुख्तलिफ स्पीशीज़ या मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ होते हैं इनका जिक्र करते हैं, ये तो ये क्या कहलाते हैं? स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं। लेट्स सपोज तजूड़ी में क्या है, काऊ है, एक सेपरेट स्पीशीज़ है, ह्यूमन सेपरेट स्पीशीज़ है, डॉग सेपरेट स्पीशीज़ है, ठीक है, कैट सेपरेट स्पीशीज़ है। तो ये क्या होते हैं? ये डिफरेंट स्पीशीज़ है। और जब हम इनका स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ इन एरिया या इन रीजन, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक्स बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ है इनकी जब आप जेनेटिक मेकअप दे के, इनके जीन दे के, इनकी DNA दे के, तो इनकी जो सीक्वेंस है अपने न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा? एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ये क्या बनाते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डेजर्ट एनवायरनमेंट है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, फॉरेस्ट रीजन है। तो इसमें क्या होते हैं? जब ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स है, इनमें जो जानदार रहते हैं और इनका जानदार भी क्या होते हैं? एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ये इनका स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, ये इकोसिस्टम क्या चीज़ होते हैं? स्टूडेंट, इकोसिस्टम इकोसिस्टम क्या है? एक ख़ास इलाका है जहाँ पर क्या होते हैं? जानदार रहते हैं। लेट्स सपोज ये इलाका है, कोई एनिमल रहते हैं, तो ये जानदार का यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के साथ क्या होते हैं? खास रिलेशनशिप होते हैं और इसको हम नाम देते हैं इकोसिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन living and non-living, and non-living। लेट्स सपोज एक जानदार है, फिश है। क्या है? फिश है। तो ये फिश है, फिश के इर्द क्या होते हैं? वाटर होते हैं। क्या होते हैं? पानी होते हैं। इसके अलावा इसके गिर्द क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। तो इनके दरमियान क्या होते हैं? एक रिलेशनशिप होते हैं और इस रिलेशनशिप को हम नाम क्या देते हैं? इकोसिस्टम का नाम देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, ये जो पाकिस्तान में ये बात नोट करें कि पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 क्या है? एनिमल स्पीशीज है। 30,000 क्या है? एनिमल स्पीशीज है। यानी 30,000 मुख्तलिफ किस्म के जानदार होते हैं इन पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी का ना, पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा 6,000 क्या है? प्लांट स्पीशीज है, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है। ये पाकिस्तान का बायोडाइवर्सिटी, इसमें वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट, लेकिन ये आपकी बुक्स में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो छोड़ दें। स्टूडेंट, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कौन कौन से अवामिल से इफ़ेक्ट होते हैं? कौन कौन से फैक्टर है जो ये बायोडाइवर्सिटी को या इंक्रीज करते हैं किसी रीजन के बायोडाइवर्सिटी को, या क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, या इनकी स्पेशीज की अक़साम को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, वो फैक्टर स्टूडेंट्स, वो फैक्टर
फैक्टर इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, इनमें एक है टेम्परेचर, दूसरा है स्टूडेंट सॉइल, तीसरा है स्टूडेंट एल्टीट्यूड, चौथा है स्टूडेंट जियोग्राफी। स्टूडेंट, ये क्या होते हैं? 4 फैक्टर होते हैं जो एक किसी खास इलाके की बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, या बायोडाइवर्सिटी क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हार्डनेस, द डिग्री ऑफ हार्डनेस and coldness of a body is called temperature. तो स्टूडेंट, टेम्परेचर भी क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। जो हॉट एरिया है, यानी जिनकी टेम्परेचर क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, हॉट एरिया, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो कोल्ड रीजन होते हैं, जिनमें टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप देखिए जो बर्फानी इलाके होते हैं वहाँ पर लोग कम रिहाइश पजीर होते हैं, और जो गर्म मरतूब इलाके होते हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रिहाइश पजीर, वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स, ये ज़मीन का नक्शा आप देख लें। ये क्या है? हमारे पास ज़मीन जियोग्राफी में आते हैं, यानी जब हम किसी जिस्म की या प्लेस की पोजीशन मालूम करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? जियोग्राफी कहलाते हैं। यानी हम किसी स्टडी ऑफ प्लेस एंड पोजीशन ऑन अर्थ ऑफ एन बॉडी in a place in a region is called geography. तो स्टूडेंट, ये जो जियोग्राफी होते हैं ये भी क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं। वो लाइन जो ज़मीन को क्या करते हैं? 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इक्वली। इस लाइन फर्जी लाइन होते हैं। इस लाइन को हम नाम क्या देते हैं? इक्वेटर। क्या नाम देते हैं? इक्वेटर का नाम देते हैं। इक्वेटर के इस साइड और इस साइड जो रीजन है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ट्रॉपिकल रीजन का नाम देते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन होते हैं बहुत सूटेबल होते हैं, बहुत मुनासिब होते हैं। दर्जे हरारत बहुत अच्छा होते हैं, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होते हैं, यानी बारिश बहुत अच्छी होती हैं, साइल अच्छा होता है। ये सब फैक्टर क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? पॉपुलेशन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन इस साइड पे जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, अर्थ का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पर क्या होते हैं? कंडीशन बहुत हार्श होते हैं, बहुत एक्सट्रीम होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी होते हैं, टेम्परेचर -डिग्री में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म बहुत कम पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जानदार नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये पोलर बियर जो है बर्फानी चीते होते हैं, इसके अलावा बर्फानी बियर जो बर्ड होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? इनकी पॉपुलेशन होते हैं, बाकी पॉपुलेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसके अलावा ये किस वजह से? क्योंकि यहाँ की कंडीशन एक्सट्रीम होते हैं, टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होते हैं।
दूसरे स्टूडेंट ये क्या होते हैं, जो जियोग्राफी का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा आपको। इसके अलावा एल्टीट्यूड, क्या एल्टीट्यूड स्टूडेंट, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? ये क्या है? बेस है। क्या है? बेस है, किसी बॉडी का बेस है। और इससे वर्टिकली किसी दूसरी बॉडी है। तो ये बेस से और इस बॉडी का जो फासला है, इसको हम नाम देते हैं एल्टीट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस एंड हाइट, अपर जो बॉडी होते हैं, इसके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं, फासला होते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं? एल्टीट्यूड का नाम देते हैं। यानी सतह, इसके अलावा दूसरे सतह समंदर से किसी जिस्म की जो बुलंदी है, ठीक है, जो फासला है, सतह समंदर से किसी जिस्म की किसी जिस्म का जो फासला है, वो क्या कहलाते हैं? एल्टीट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, ही तक का नाम हमें देते हैं एल्टीट्यूड। गुलाम ये क्या है? लेट्स सपोज ये ज़मीन है और ये ज़मीन पे क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, ऊंचे मकामात होते हैं। तो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी वहाँ का जो वेराइटी होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो जो मैदानी इलाके होते हैं, इनसे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेट्स सपोज ये बेचनी का इलाका है, वहाँ पर क्या होते हैं? पाइन का ट्रीज होते हैं, शोवन ऑर्गेनिक, और हमारे इलाके में ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इनका बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं? हमारे से डिफरेंट है, जो मैदानी इलाके। इसके अलावा स्टूडेंट सॉइल, क्या सॉइल? मिट्टी, यानी जो टेक्सचर ऑफ सॉइल है वो 4 टाइप से, क्या है? और सॉइल की 4 टाइप से, यानी मिट्टी की, या वो क्या क्ले है एक टाइप, एक सिल्ट है, एक सैंड है, एक लोम है। लोमी सॉइल क्या है? क्ले, सिल्ट, सैंड, और दूसरा स्टूडेंट क्या है? लूमी सॉइल। स्टूडेंट इसमें सबसे फर्टाइल जो सॉइल है वो लूमी सॉइल है, जो दरियाओं के किनारे नहीं होते हैं, दरियाओं के किनारे या जो वादियाँ आती है, वदीचरा की तफसील आके ना दे साइड तरह की मखटे जो मट्टी होते हैं वो क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं, यानी इनमें स्पीशीज ग्रोथ, प्लांट स्पीशीज की जो ग्रोथ होते हैं वो तेज़ होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्लांट तेजी से क्या होते हैं? उगते हैं। ठीक है, ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। लूमी सॉइल में पॉपुलेशन क्या होते हैं? ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिल्ट, सैंड। ये जो सेराई इलाके हैं, आपने देखो सेराई इलाके में अपने ही टाइप प्लांट उगते हैं, और ये जो क्ले इलाके हैं जिनको तवई बखा, इसमें क्या होते हैं? अपनी ही टाइप प्लांट से, और इनकी ग्रोथ भी सेराई इलाके से क्या होते हैं? तेज़ ग्रोथ कर रहे थे। दूसरी तरफ जो पहाड़ी इलाके होते हैं, इनका भी क्या होते हैं? जो सिल्ट टाइप सॉइल है, वहाँ पर भी क्या होते हैं? ग्रोथ, जो प्लांट्स की पॉपुलेशन होते हैं वो कम होते हैं इस कम्पेयर टू मैदानी इलाके जो हमारे इलाके से। इसके अलावा स्टूडेंट्स दूसरा जो है क्लाइमेट, क्या क्लाइमेट, ये 5 हमें ये क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट को हम आबो हवा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आबो हवा। आबो हवा क्या होते हैं? तवील अरसे से किसी इलाके के जो मौसमी हालात होते हैं, इनकी हवा में जो नमी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? आबो हवा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं? प्लांट बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। जब हवा क्या होते हैं? मौसम अच्छे होते हैं, बारिशें अच्छी होती हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन जब क्या होते हैं? अब इनके आबोहवा, किसी इलाके के आबोहवा अच्छी नहीं होते, तो वहाँ पर क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं, वहाँ पर बहुत कम आपको ऑर्गेनिज्म, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसका कोई इम्पोर्टेंस है?
Student, importance of biodiversity. बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस भी है स्टूडेंट। कुछ इम्पॉर्टेंस डायरेक्टली है, कुछ इनडायरेक्टली है। कुछ क्या है, कुछ डायरेक्टली है। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी की बहुत इम्पॉर्टेंस है, इनके बहुत फवायद है। इनडायरेक्टली फवायद मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट्स इनडायरेक्टली इम्पॉर्टेंट है या एडवांटेज है। ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो पॉलिनेशन होते हैं, ये पॉलिनेशन किस वजह से होते हैं? जंदार की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? जंदार की वजह से होते हैं। इंसेक्ट की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। स्टूडेंट्स, इस वजह से हमें क्या होते हैं? फूड मिलते हैं। प्लांट ये पॉलिनेशन की वजह से जब फर्टिलाइजेशन होते हैं तो फिर वो एम्ब्रियो बनते हैं। एम्ब्रियो से क्या हो जाते हैं? सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, वेजिटेबल बनते हैं। तो ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी का इनडायरेक्टली फायदा है। ठीक है, ये जो मुख्तलिफ किस्म जंदार है इनका ये इनडायरेक्टली फायदा ये है कि इसके जरिए से हमें क्या होते हैं? प्लांट हमें सीड बनाते हैं, गला बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल बनाते हैं। दूसरा जो डायरेक्टली फवायद है, क्या है? डायरेक्टली एडवांटेज है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट हो। स्टूडेंट, जो डायरेक्टली फवायद हैं, हम बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत से प्लांट स्पीशीज से हमें ड्रग्स की प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? ड्रग्स। सोर्स ऑफ ड्रग्स है, क्या है? सोर्स ऑफ ड्रग्स है। जैसा कि यानी मुख्तलिफ जंदारों से हम क्या करते हैं? मुख्तलिफ किस्म ड्रग्स अखज़ करते हैं, इनसे हासिल करते हैं। जैसा कि क्विनेन, क्या है? जो क्विनेन है ये हम सिंकोना प्लांट से हासिल करते हैं, या कीना प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं? क्विनेन। इसके अलावा जो एरिथ्रोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, ये हम किससे हासिल करते हैं? फंजाई से। किससे हासिल करते हैं? फंजाई से। नियोमाइसिन, पेनिसिलिन। स्टूडेंट, ये एरिथ्रोमाइसिन जो है, नियोमाइसिन है, ये इन्फेक्शियस ड्रग्स है। क्या है? इन्फेक्शियस ड्रग्स है। और ये जो पेनिसिलिन है ये एंटीसेप्टिक है। क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक, यानी ये जरासीम कुछ स्प्रे है जो फंजाई से इनको हम क्या करते हैं? ड्राई आउट करते हैं। इसके अलावा टेक्सोल, क्या? टेक्सोल स्टूडेंट क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है जो हम किससे हासिल करते हैं? प्लांट से हासिल करते हैं, टेक्सोल। इसके अलावा कैफीन है, क्या? कैफीन है, मॉर्फिन है। तो ये क्या है? ड्रग्स है। ये कैफीन जो है ये कफ सिरप में इस्तेमाल होते हैं। और ये किसे हम मेरिजुआना जो प्लांट्स है इससे, ये जो बंग नहीं है, इनसे हम क्या करते हैं? ये हासिल करते हैं। अफीम का जो पौधा है
इससे हम मॉर्फिन हासिल करते हैं। नो सोर्स ऑफ क्या है, ड्रग्स है। इसके अलावा सोर्स ऑफ फूड है, क्या है, सोर्स ऑफ फूड है। ये जो मुख्तलिफ किस्म वेजिटेबल्स है, फूड्स है, फ्रूट्स है, क्या है, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो ग्रेन्स होते हैं, ये भी हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। मुख्तलिफ प्लांट से हम ये करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल और ग्रेन हासिल करते हैं। ठीक है, ऑयल है, मुख्तलिफ प्लांट से हम ऑयल भी डिराइव करते हैं, हासिल करते हैं। लगा मस्टर्ड से हम क्या करते हैं, सरसों का ऑयल जो है वो हासिल करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इंडस्ट्रियल यूज है या इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट हम मुख्तलिफ किस्म फाइबर्स जो है वो प्लांट से हासिल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म रेशे, धागे होते हैं, हम इस प्लांट से हासिल करते हैं। फिर हम इनसे मुख्तलिफ किस्म कपड़े, सूट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। यानी जो कपड़े होते हैं, काटन का कपड़ा है, ये हम किससे हासिल करते हैं, इस प्लांट से हासिल करते हैं। गन्ना नहीं है, इससे हम शुगर केन, इससे हम क्या करते हैं, फाइबर हासिल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म कपड़े के हम इससे प्रिपेयर करते हैं। जो काटन है, काटन से भी हम मुख्तलिफ किस्म कपड़े बनाते हैं। ये भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी की अचीवमेंट है, प्रोडक्ट है। दूसरी तरफ जो रिजीन है, क्या, रिजीन है, गम्स है, एडेसिव, दूसरा जो एडेसिव सब्सटेंस है, घोल नहीं है, ये भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। और ये गम्स और रिजीन प्लांट से जिली लायक सब्सटेंस जब खारिज होते हैं, ये गम्स और रिजीन कहलाते हैं। ये भी हम प्लांट से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इनसे भी मुख्तलिफ किस्म प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइबर्स है, ये जो रबड़ है, रबड़ नहीं है, रबड़ हम किससे हासिल करते हैं, प्लांट से हासिल करते हैं। और इससे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं, रबड़ से टायर बनाते हैं। और भी आप इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट बस काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का लेक्चर नोट करेंगे। बहुत सलाम।